रानो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसकी दुनिया छोटी थी। टुन्नू और गुड़िया ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। दीपावली का त्योहार नजदीक था और पूरे जंगल में खुशियों का माहौल था। हर कोई अपने अपने घर सजाने में व्यस्त था। लेकिन रानो चिड़िया का घर खाली और उदास पड़ा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दीपावली के लिए कुछ खरीद सके। रानो चिड़िया ने एक दिन अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहा, टुन्नू जी, इस बार की दीपावली हमारे लिए कुछ खास नहीं होगी। हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही मिठाई बनाने के लिए कुछ सामान है। टुन्नू चिड़ा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहा, मैं भी जानता हूँ कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान रहे। इस त्योहार में हम उसकी खुशी नहीं छीन सकते, इसलिए हमें कुछ भी करके अपनी बेटी की सारी खुशियों को पूरा करना होगा। रानो ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन कैसे? जंगल के बाकी सभी पक्षी तो अपने अपने घरों को रोशनी से सजाएंगे, मिठाई बनाएंगे, और हम क्या करेंगे? खाली हाथ गुड़िया को क्या जवाब देंगे? टुन्नू ने उसे समझाते हुए कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा प्यार अमीर है। हम एक दूसरे के साथ हैं, यही काफी है हमारे लिए। हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाएंगे और गुड़िया के लिए छोटी सी झोपड़ी को कुछ रोशनी देंगे। मिठाई न सही, लेकिन कुछ मीठा जरूर बना देंगे। रानो ने टुन्नू की बातों से थोड़ा दिलासा पाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता साफ झलक रही थी। वहीं उसी जंगल में एक शातिर और धूर्त पक्षी रहता था, जिसका नाम कालू कौवा था। उसे रानो और उसके परिवार से जलन थी, क्योंकि भले ही वे गरीब थे, लेकिन उनके बीच जो प्यार और एकता थी वो उसे खटकती थी। कालू ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह रानो चिड़िया और उसके परिवार की खुशियों को मिटा सके, लेकिन हर बार वो असफल रहा। इस बार उसने दीपावली के मौके पर कुछ बड़ा करने की योजना बनाई। एक दिन कालू अपने साथी कौवों से कहता है, देखो साथियों, रानो और टुन्नू कितने गरीब हैं। इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, और देखो कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार दीपावली पर हम इनकी हालत और खराब कर देंगे। एक साथी कौवा पूछता है, कैसे कालू? ये तो बहुत गरीब हैं। इनके पास है ही क्या जो हम बर्बाद करेंगे? कालू ने शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया, यही तो खास बात है। हम इनके छोटे से दीपावली के जश्न को ही नष्ट कर देंगे। इनकी खुशी को छीन लेंगे, तभी तो मजा आएगा। हा, हा, हा। रानो चिड़िया अब भी परेशान थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां जमा की और उनसे छोटे छोटे दीपक बनाए। वो चाहती थी कि उसकी गुड़िया दीपावली के दिन उदास ना हो। टुन्नू ने भी उसकी मदद की और मिलकर उन्होंने अपनी झोपड़ी को साफ किया। गुड़िया चिड़िया अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश थी। उसने चहकते हुए कहा, माँ पिताजी, हम भी इस बार दीपावली मनाएंगे ना? मैं भी बाकी दोस्तों की तरह अपने घर को सजाना चाहती हूँ। रानो ने अपनी बेटी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम भी इस बार दीपावली मनाएंगे। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उससे हम खुशियाँ मनाएंगे। गुड़िया ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे बस आप दोनों चाहिए, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। दीपावली की रात करीब आ गई थी। रानो और टुन्नू ने अपनी झोपड़ी को छोटे छोटे दियों से सजाया। गुड़िया खुशी खुशी नाच रही थी और उसकी हंसी से झोपड़ी गूंज उठी थी। इसी बीच कालू और उसके साथी चुपके से रानो की झोपड़ी के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा, अब सही समय है, हम इनकी रोशनी को बुझा देंगे। कालू ने अपने साथियों को इशारा किया और वे सभी एक एक कर दियों को बुझाने लगे। रानो ने देखा कि एक एक करके सारे दिए बुझते जा रहे हैं। उसने घबराकर टुन्नू से कहा, टुन्नू देखो, हमारे सारे दिए बुझ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? टुन्नू भी हैरान था। उसने दियों को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। गुड़िया ने यह सब देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, माँ, हमारी दीपावली खराब हो गई। अब हम कैसे मनाएंगे दिवाली? रानो ने अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, ये खुशियों और प्यार का त्योहार है। अगर हमारे दिल में रोशनी हो तो बाहर के दिए बुझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टुन्नू ने भी रानो की बात को सहारा देते हुए कहा,
गुड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, हम सब साथ हैं, यही हमारी असली रोशनी है। गुड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो माँ, क्या हम फिर से दिए जला सकते हैं? रानो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम फिर से दिए जलाएंगे। रानो और टुन्नू ने मिलकर फिर से दिए जलाए। इस बार वे दोनों पूरी ताकत से दियों की रक्षा कर रहे थे। कालू और उसके साथी फिर से आए, लेकिन इस बार रानो और टुन्नू सतर्क थे। उन्होंने कालू को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर रानो चिड़िया ने गुस्से में कालू कौवे से कहा, अरे कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े त्योहार पर भी तुम हमारी खुशी छीनने आए हो। ये सब देखकर कालू ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रानो, मैंने गलती की। मुझे तुम्हारे प्यार से जलन हो रही थी। मैं देख नहीं पाया कि तुम लोग इतने खुश कैसे हो सकते हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। रानो ने कालू की बात सुनकर गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, सच्ची खुशी दिल से आती है कालू, यह पैसों या चीजों से नहीं मिलती। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम भी खुश रहोगे। कालू ने अपनी गलती मानी और जंगल में बाकी सभी पक्षियों से माफी मांगी। इस बार रानो, टुन्नू और गुड़िया ने अपने छोटे से घर में बड़ी सी खुशी के साथ दीपावली मनाई। पूरे जंगल ने देखा कि सच्ची खुशी का असली मतलब क्या होता है। रानो और उसका परिवार अब भी गरीब था, लेकिन उनके दिल में जो समृद्धि थी वो किसी सोने चांदी से कम नहीं थी। और इस तरह दीपावली की रात न केवल रानो के घर बल्कि कालू के दिल में भी रोशनी भर गई।